तेलंगाना विधेयक राज्यसभा में आज होगा पेश। सोनिया गांधी ने सीमांध्रा को 5 साल के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने को कहा। प्रधानमंत्री ने विधेयक पर समर्थन के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। भारी शोर शराबे के बीच राज्यसभा ने कल एक दिन में पारित किए 3 विधेयक। स्ट्रीट वेंडर्स विधेयक को मिली मंजूरी। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण के मुद्दे को लेकर शोरगुल के बीच लोकसभा ने पारित किया अंतरिम बजट। राहुल गांधी ने की तमिलनाडु सरकार द्वारा राजीव गांधी हत्या मामले में दोषियों को रिहा करने के फैसले की निंदा। कांग्रेस ने भी इस फैसले की। झारखंड में वर्ष 2012 में हुए राज्यसभा चुनावों में विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपी जेएमएम की फरार विधायक सीता सोरेन की रांची की संपत्ति सीबीआई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में किया रेल नीर के प्लांट का उद्घाटन। भारतीय स्टेट बैंक के तिलोई ब्रांच का भी उद्घाटन। कहा केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। दिल्ली में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार डॉक्टर हर्षवर्धन को एक बार फिर सौंपी गई दिल्ली बीजेपी की कमान। तीसरी बार अध्यक्ष बनेंगे हर्षवर्धन। विजय गोयल ने दिया इस्तीफा। 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस को मिला सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का साथ। दिल्ली में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ संवाददाता सम्मेलन कर अन्ना हजारे ने कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। देश में आम चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज चुनाव आयोग की राज्यों के चुनाव अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में बैठक। उच्चतम न्यायालय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% आरक्षण कोटा लागू करने के लिए अंतरिम आदेश देने संबंधी केंद्र की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मई 2012 में आरक्षण कोटा किया था रद्द। उच्चतम न्यायालय ने कहा किसी भी धर्म के लोग बच्चों को गोद लेने के लिए स्वतंत्र। इस फैसले से मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बच्चों को गोद लेने का रास्ता हुआ साफ। अदालत ने कहा व्यक्तिगत कानून स्वीकार नहीं करने वाले किसी भी धर्म का व्यक्ति बच्चे को गोद ले सकता है। दिल्ली की एक अदालत ने 2012 में छावला में 19 वर्षीय युवती के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 युवकों को सुनाई फांसी की सजा। अदालत ने कहा कि आरोपी ने गहरी क्रूरता के साथ काम किया और आजीवन कारावास बिल्कुल अनुचित होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री चंद्रशेखर दुबे को किया बर्खास्त। दुबे ने सोरेन को बताया था झारखंड के इतिहास का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीनगर मुजफ्फराबाद मार्ग पर नियंत्रण रेखा के समीप आज से फिर शुरू हो रहा है व्यापार। 17 जनवरी को एक पाकिस्तानी ट्रक से ब्राउन शुगर पकड़े जाने के बाद उत्पन्न तनाव की वजह से इस रूट पर बंद था व्यापार। भारत और बहरीन ने अपने द्विपक्षीय सहयोग को संस्थागत रूप देते हुए विदेश मंत्रियों की अध्यक्षता वाले एक उच्च संयुक्त आयोग के गठन का किया फैसला। भारत यात्रा पर आए बहरीन के सुल्तान और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौजूदगी में समझौते पर हुए हस्ताक्षर। सोशल नेटवर्किंग की कंपनी फेसबुक $16 अरब में मोबाइल मैसेजिंग कंपनी व्हाट्सएप को खरीदेगी। ऑनलाइन मैसेजिंग पोर्टल व्हाट्सएप स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों में खासा लोकप्रिय। यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने हिंसा खत्म करने के इरादे से विपक्षी नेताओं के साथ संघर्ष विराम और बातचीत के लिए जताई सहमति। सेना प्रमुख को किया बर्खास्त। बीते 2 दिनों में राजधानी कीव में झड़पों में कम से कम 26 लोगों की हो चुकी है मौत। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर बामा में बोको हरम आतंकियों की गोलीबारी में 47 लोगों की मौत। पिछले 4 वर्षों में जारी है सेना की कट्टरवादी संगठन बोको हरम के साथ लड़ाई। लेबनान की राजधानी बेरूत में ईरानी सांस्कृतिक केंद्र के पास हुए 2 विस्फोटों में 6 लोगों की मौत, 129 से अधिक घायल। 2 आत्मघाती हमलावरों ने दिया हमले को अंजाम। इजरायल फिलिस्तीन के बीच शांति समझौते की दिशा में अपने प्रयासों के तहत अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की मुलाकात। अमेरिका पिछले साल शुरू हुई वार्ता को समझौते तक पहुंचाने की कर रहा है कोशिश। सोमदेव देवबर्मन $1 लाख इनामी एटीपी दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। चीन के दाई वू पर 6-2, 6-2 से आसान जीत दर्ज कर बनाई जगह।